नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और युद्ध भूमि में जब सेनाएं आमने सामने डट गई हैं तो दुर्योधन भीष्म पितामह से पूछते हैं कि आप शत्रु की सेना को कैसे निपटाएंगे। उसके मन में उद्विग्नता थे, चिंता थे कि विजय कैसे प्राप्त होगी। तो भीष्म ने उसकी उद्विग्नता को, उसकी चिंता को शांत करने के लिए कहा कि मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना को पहले अपने दैनिक भागों में बांटूंगा कि मुझे रोज कितने मारने हैं, फिर उनका वध करूंगा। एक भाग में यानी एक दिन में 10,000 योद्धा तथा 1,000 रथी होंगे और मैं प्रतिदिन इतने लोगों को निपटा लूंगा। यदि मैं अपने महान अस्त्रों का, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करूं तो पूरी क्षमता से 1 महीने में मैं पांडवों की सारी सेना को यानी 7 अक्षौहिणी जो सेना थी उसको नष्ट कर दूंगा। वैसे साधारण लोगों से साधारण की तरह ही युद्ध करना चाहिए। मायावी युद्ध का सामना मायावी तरीके से करना चाहिए। अब ये बात सुनकर द्रोणाचार्य भी बोले। उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन संपूर्ण शक्तियों से, अपने दिव्यास्त्रों से मैं भी 1 महीने में पांडवों की सेना को भस्म कर सकने की सामर्थ्य रखता हूं। तो कृपाचार्य भी बोले। कृपाचार्य ने कहा मैं 2 महीने में पांडवों की सेना का संहार कर सकता हूं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। अश्वत्थामा भी इस चर्चा को सुन रहा था, तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैं 10 दिन में ही शत्रुओं की सेना का संहार कर सकता हूं। अस्त्रों के ज्ञाता कर्ण, जिनको दानवीर कर्ण भी बोला जाता है, उन्होंने कहा कि मैं तो 5 ही दिन में पांडवों की सेना को नष्ट कर दूंगा। तब भीष्म जो है बड़े जोर से हंसे और हंसकर बोले, कर्ण, जब तक तुम श्री कृष्ण सहित अर्जुन को एक ही रथ पर आता हुआ नहीं देख रहे हो, जब तक तुम्हारी युद्ध भूमि में उससे मुठभेड़ नहीं होती है, तभी तक तुम ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो और डींगे हाँक रहे हो। उधर ये समाचार गुप्तचरों से युधिष्ठिर के पास भी पहुंच चुका था। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि भाई, कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना है, तुम कितने दिन में शत्रुओं की सेना का संहार कर सकते हो? तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखते हुए युधिष्ठिर से कहा कि कौरवों के ये योद्धा जो आपने सुना है, वास्तव में ही उतने ही दिनों में सेना का संहार कर सकते हैं जो इन्होंने बताया, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं श्री कृष्ण की सहायता से युक्त एकमात्र रथ लेकर ही देवताओं सहित तीनों लोकों, संपूर्ण चराचर प्राणियों, भूत, वर्तमान और भविष्य को भी पलक मारते ही नष्ट कर सकता हूं। पशुपति नाथ ने किरात वेश में मुझे जो पशुपतास्त्र प्रदान किया था वो मेरे पास मौजूद है, वो मेरे पास है। और इस बात को भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तो नहीं जानते, अश्वत्थामा को भी नहीं पता। और जब इनको नहीं पता तो किसी को भी पता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र तो आपके साथ हैं ही, आप भी तो तीनों लोगों का संहार कर सकते हैं। तो इस तरह से युद्ध क्षेत्र में आपस में एक दूसरे का संहार करने की क्षमता का वर्णन किया जा रहा था। बल्कि मैं ये कहूँ कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन के युद्ध संबंधी चिंता को दूर करने का प्रयास किया था और उसके बाद ही ये उद्योग पर्व महाभारत का यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो मित्रों,
आशा करता हूँ कि आपको ये कथाएं पसंद अवश्य आ रही होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो अगले वीडियो से शुरुआत होगी अगले खंड की, यानी भीष्म पर्व। भीष्म पितामह को लेकर ये सारा का सारा पर्व है। तो चलिए इंतज़ार कीजिए, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।